Now we have to discuss the very important things which we have to learn in class 10, that is relations between the zeros and coefficient of a quadratic equation. यही हम लोग को पीछे वाले लाइन के बाद जो हम लोगों ने अभी बात डिस्कस किया उसके बाद एक बार कंसीडर करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of a quadratic polynomial px equals to ax square plus bx plus c where a not equals to 0. अगर ये इनके जीरोस हैं तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि x minus alpha by the factor theorem x minus beta are the factors of px. तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं k x minus alpha x minus beta, जहां पे एक k एक कांस्टेंट है। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा का टर्म्स को एक जगह लिखें और k से हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो k x स्क्वायर माइनस k अल्फा बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। अब इस टर्म के साथ इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो k का वैल्यू a आएगा, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, अभी ये x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएं, x के कराएंगे तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b आएगा और k अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू c आएगा। इस k का वैल्यू a इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b और इसको इधर लाएं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a। यहां भी k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें a अल्फा बीटा इक्वल्स टू c, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय a, c बाय a, ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया b बाय a। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, माइनस बाहर फॉर्मूला का कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरह c बाय a, c कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस मेथड से हम लोग जीरोस निकालते हैं और उनके बाद वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। एक एग्जांपल हम लोगों ने देख यहां पर लिखा है फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन its zeros and its coefficient। तो क्या है, लेट fx इक्वल्स टू या px इक्वल्स टू जो लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, पहले इनका जीरो निकालते हैं तो कितना होगा 12 2 24, इसको फैक्टराइज करें प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस x प्लस 4 और इधर माइनस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 4, 2x माइनस 3 और x प्लस 4। For zeros of fx, fx equals to 0, 2x minus 3 and x plus 4 equals to 0, either 2x minus 3 equals to 0 or x plus 4 equals to 0, x equals to 3 by 2 and x equals to minus 4। तो जीरोस हमारे पास हो गए, जीरोस एक हो गया 3 by 2 और एक हो गया minus 1। लेट कंसीडर करते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। तो एक वैल्यू को अल्फा माने, अल्फा का वैल्यू 3 by 2 और बीटा का वैल्यू -1। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 by 2 प्लस -1, 3 minus 2 by 2 that is equals to 1 by 2, 1 by
3/2 ये तो 4 है ना, -4 3 माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8, इसको लिखिए एक बार, 3/3 minus 4 to the 8/2 that is equals to -5/2, ये 4 था। तो यहाँ -5 अगर देखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा that is equals to 3/2 into -4, 2 से करेगा 2 टाइम्स माइनस नीचे कुछ नहीं है तो 1। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -12/2। हम लोग रिलेशनशिप लाने के लिए अब इसको लिख सकते हैं -12 कांस्टेंट टर्म हो गया बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह हम लोग जीरोस के रिलेशन को निकालते हैं और आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 3x प्लस 4 आएगा। जीरोस के लिए हम लोग इनको जीरो से इक्वेट कराते हैं, तो या तो ये टर्म जीरो पे होगा या तो ये टर्म जीरो के इक्वल होगा। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, अगर ये 0 है तो x का वैल्यू -4 है, यानी कि दो जीरोस हमारे पास हो गए, एक 3/2 और -4। कंसीडर कर लें कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो x का अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -4, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -4, 3 -8/2 -5/2, और यहां 5 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा करें तो 3/2 into -4, 2 से करेगा 2 टाइम्स, या फिर इसको नहीं भी अगर मन करता तो ये 3 2 जा 12 हो जाता, इसको क्रॉस नहीं भी करते तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने लिखा था 3/2 into -4 यानी कि -12/2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 12 -12 कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, और ये हम लोगों को क्लास 10 में पॉलिनोमियल का पार्ट को पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस को रिलेशनशिप को फाइंड